गुड इवनिंग। हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम था जिसका हमने नाम दिया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ 1960 में। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? इसको एस्टेब्लिश किया था सीजीपीएम ने, जिसको हम बोलते हैं ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन वेट्स एंड मेजर। तो सीजीपीएम कैसे आया? देखो यहाँ से आप देखोगे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, तो फ्रेंच से ये वर्ड आया है और इसको हम बोलेंगे कॉन्फ्रेंस जनरले देस पोइड्स एट मेजर्स। और पोइड आपका मास से रिलेटेड होता है। वेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, ये हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो यूज किए हैं वर्ड्स, वो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, दैट इज सीजीपीएम। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को फ्रेंच में बोला है ले सिस्टेमे इंटरनेशनल द यूनाइट्स, जिसको अब्रिविएट किया है एसआई, सिस्टमे इंटरनेशनल द यूनाइट्स। तो यहाँ पे इसको एसआई सिस्टम भी बोला है। अब जो सीजीपीएम है, सीजीपीएम हमारा, देखो अब इस चीज से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो सीजीपीएम है इसका क्या है मतलब, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्रिएटेड की थी बाय ए डिप्लोमेटिक ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं मीट्रिक कन्वेंशन, और ये साइन हुई थी 1875 में पेरिस में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1875 की बात है। यस, 1875 में ये जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम सीजीपीएम बोल रहे हैं अभी, जिसका हमने बोला कि फ्रेंच में इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस जनरले देस पोइड्स एट मेजर, और इंग्लिश सिस्टम में या फिर हमारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इसके लिए यूज करती है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ये जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था ये हमारा 1875 में शुरू हुआ था, लेकिन जो इसकी 11th कॉन्फ्रेंस थी वो 1960 में थी, और 11th कॉन्फ्रेंस में हमारा एसआई सिस्टम आया। तो ये जो एसआई सिस्टम है इसके अंदर 7 बेस यूनिट्स हैं, और ये बेस यूनिट हम आगे टेबल में दिखाएंगे। जो 7 बेस यूनिट्स हैं ये 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज के लिए यूज की गई हैं। अब जो 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज, जिनको हम बोलेंगे बेस क्वांटिटीज, वो कौन कौन सी है वो अब हम भी देखेंगे। अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे बेस फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के बारे में बात की है। तो जैसे पहली बेस फिजिकल क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं लेंथ के बारे में, तो लेंथ के लिए सिंबल यूज हुआ है एल, और लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में। तो एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर, और मीटर के लिए सिंबल है एम। जो हमारी सेकेंड बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। मास के लिए सिंबल है एम। मास को हम मेजर करेंगे, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास इज किलोग्राम, और केजी इज द सिंबल फॉर किलोग्राम। नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टाइम। टाइम के लिए सिंबल है टी, एंड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम एवरीवन नो सेकेंड, और सेकेंड के लिए सिंबल है एस। नेक्स्ट हमारी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और करंट को हम यूज करते हैं, सिंबल फॉर करंट इज आई, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट इज एम्पियर, और एम्पियर के लिए सिंबल है ए। नेक्स्ट जो हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए हमारा जो सिंबल है दैट इज टी, और टेम्परेचर की जो यूनिट फॉर मेजरमेंट है एसआई यूनिट इज केल्विन, और केल्विन के लिए सिंबल है के। नेक्स्ट जो हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है उसके लिए जो सिंबल है दैट इज एन, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, और मोल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज MOL, ऑल्सो नोन एज मोल। जो हमारी 7th बेस फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल है दैट इज IV, और इसका जो यूनिट फॉर मेजरमेंट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, और SI सिंबल फॉर कैंडेला इज CD। अभी हमने बात किया कि ये जो हमारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जो दूसरी यूनिट है जो इनमें नहीं आई, जैसे स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, अब इनको हम, इनके लिए जो यूनिट्स हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं।
बाय यूजिंग दीज क्वांटिटीज। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले हमें वॉल्यूम का निकालना होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ की क्यूब। ये मैं अभी समझाती हूँ। हाँ, तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा जो है ना इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है, बट वी नो व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज लेंथ का जो होल क्यूब, तो क्यूबिक ऑफ लेंथ इज वॉल्यूम। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या फिर हम ये कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ इज द वॉल्यूम। तो जो ऑल आर टाइप ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ के लिए सिंबल है एल, तो वॉल्यूम का हम लेंगे लेंथ की क्यूब। तो लेंथ के लिए हमारी जो एसआई यूनिट फॉर मेजरमेंट है दैट इज मीटर। तो हमारा जो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर। मीटर का क्यूब यानी कि क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास का अभी हमने, जैसे मास आपकी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का यूनिट फॉर एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास इज किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए अभी हमने निकाला क्यूबिक मीटर। तो हमारी जो डेंसिटी की एसआई यूनिट फॉर मेजरमेंट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से ये जो हमारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन यूनिट्स को, इनकी जो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स हैं, उनको हम यूज करके जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।